250 बेगुनाहों की चीखें, सैकड़ों खानदानों की आहें और आंसू रायगा नहीं जाएंगी। इंसाफ की घड़ी आ गई। पाकिस्तान के 9/11 सानह बल्दिया केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। 8 साल पहले भत्ता ना देने पर फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। बल्दिया केस सफाकियत की दास्तां है। बदकिस्मत फैक्ट्री में कयामत ढाने वाले MQM कारकुनान जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान उर्फ भोला थे। जुबैर 5 साथियों के साथ स्याह थैले लिए फैक्ट्री आया था। सिर्फ एक थैला गोदाम में फेंका और आग मिनटों में फैल गई। जिंदा जलते रहे। जुबैर चर्स पीता रहा। बाहर से ताले लगा दिए गए। केस की शुरुआत से अंजाम तक कई मोड़ आए और गए। पहले आग को हादसाती कहा गया। फैक्ट्री मालिकान पर मुकदमा हुआ। अवामी दबाव पर तहकीकाती ट्रिब्यूनल बना, लेकिन शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह करार दी गई। MQM दहशतगर्द रिजवान कुरैशी की तफ्तीशी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ा। JIT ने सानह को दहशतगर्दी करार दिया। 3 साल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में केस चला और अब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। कहीं भी अगर धुआं या आग देखते हैं तो बदन कांपने लगता है। यानी कि अभी भी किसी फैक्ट्री के बाहर या कचरा कोई जल रहा हो तो हम उसके करीब नहीं जा सकते। कितनी मतलब परेशानी होती है। बल्दिया फैक्ट्री में 8 साल पहले लगने वाली आग मुतासिरा खानदानों के सीनों में अब तक भड़क रही है। किसी ने भाई को खोया, किसी ने बाप और किसी ने बेटा। कई बहनें, माएँ, बेटियां शोलों की नजर हो गईं। फैसला कुछ भी हो, प्यारे वापस नहीं आएंगे। गम कभी कम ना होगा। कुछ लोग भागते हुए नजर आए, कुछ लोग गिरते हुए नजर आए। आवाज़ें भी, चीखों पुकार भी बढ़ गई थी। फिर खिड़कियों से धुआं आने लग गया। लिफ्ट थी, उसमें से भी धुआं आने लग गया। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही हूँ, बात करता हूँ, ठीक है। ज़हन माजी में ऐसे खोल जाता है, वो सब चीज़ें अभी। चीनी स्कैंडल की तहकीकात। FIA ने जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन को तलब कर लिया। मुश्तरका टीम मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स फ्रॉड से मुताल्लिक तहकीकात करेगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रहेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मोटरवे ज्यादती केस में मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद की तलाश जारी। 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। 4 मर्द और 1 खातून शामिल। मुलजिम का 2 दिन पहले इन अफराद से राबता हुआ था। पकड़े गए अफराद से पूछगछ का अमल जारी। लाहौर में घर में दौरानी डकैती, खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। वाकया 3 सितंबर को रायवंड के करीब पेश आया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम के इंतहा। खातून समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। बटामालो में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बेगुनाहों की जान ले ली गई। अब तक मोदी की काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। अपनी सीटों पे प्लीज, अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। काउंट डिबेट प्लीज। डोगर साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें। ऑल दोज अगेंस्ट से नो। I think ayes have it and consequent motion is adopted. पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन FATF बिल नहीं रोक सकी। शोर शराबे में इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदादे दहशतगर्दी समेत कई बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान ने पहले स्पीकर डाइस का घेराव किया, फिर वॉकआउट कर गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के 30 सेनेटर्स गायब थे। इसहाक डार में ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। मुतवस्सित और गरीब घरानों वाले जल्द अमीर कैसे हो गए? चोरी नहीं की तो खौफ किस बात का? पार्लियामेंट में वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा उम्मीद थी हिज़्ब इख्तिलाफ FATF बिल पर साथ देगी, लेकिन ब्लैकमेल करने वालों के मफादात पाकिस्तान से अलहदा हैं।
वज़ीर तालीम सिंध का एक्शन, प्री प्राइमरी क्लासेस लेने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची के 3 प्राइवेट स्कूल सील कर दिए गए, रजिस्ट्रेशन मंसूख की जाएगी। एक माह में चौथी आग, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा मंसूबा शोलों की नजर में। पेशावर BRT बस में फिर आग लग गई, मुसाफिर भी सवार थे। इंतजामिया ने BRT बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। एक तो सितंबर की गर्मी, इस पर के इलेक्ट्रिक के सितम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस की 5 फील्ड से गैस प्रेशर भी कम हो गया। किचन संभालने वाली खवातीन से लेकर सनतें चलाने वालों तक सब परेशान। आइंदा 3 साल तक शरह सूद 0 रहेगी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इशारा दे दिया। और 5 छक्के 9 चौके इंग्लिश T20 ब्लास्ट में बाबर आजम की सेंचुरी। 62 गेंदों पर 114 रन्स बनाए। समरसेट को ग्लेमॉर्गन के खिलाफ मैच जितवा दिया।